आज सुबह से ही जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। ये इस बात का संकेत था कि कुछ दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। सारे पक्षी ठंड के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। तोते भैया, अब कुछ दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। मैं अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जा रही थी। क्या आप भी जाएंगे मेरे साथ? हाँ हाँ भट्टू बहन, इस बार तो मैं काफी लकड़ियां जमा कर लूंगा। पिछली बार मैं ऐसा न कर सका और मैं ठंड में ठिठुरता ही रहा। तो फिर चले। मुझे पता चला है पहाड़ों के पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं। हम वहां से कुछ लकड़ियां ले आते हैं। बट्टो और तोता पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। फिर बट्टो लकड़ियां उठा उठा कर लाती और तोता उन्हें एक जगह जमा कर रहा था। शाम होने से पहले पहले उन्होंने कुछ लकड़ियां जमा कर ली। अच्छा हुआ बट्टू बहन, जो हम आज इधर आ गए। कुछ जंगल के पक्षी तो पहले ही जंगल की लकड़ियां उठाकर ले गए हैं। अब ये कुछ ही लकड़ियां थी जो हमें मिली हैं। अब तो चलो तोते भाई, अब ये जितनी भी हैं इनसे ही हमारा ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। बट्टो और तोता अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घर वापस चल देते हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया सवेरे सवेरे ही बट्टो चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे रानो बहन, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे कुछ नहीं बट्टो बहन, बस मैं ये पूछने आई थी कि आप सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाई हो? रानो बहन, कल मैं और तोता भैया पहाड़ों पर गए थे, लेकिन अब तो वहां पर कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा। हमें भी थोड़ी सी ही सूखी लकड़ियां मिली थी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं बट्टो बहन? मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। मुझे अपने घर में आग जलाने के लिए अब सूखी लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? रानो बहन, मैं ये तो नहीं जानती। हाँ, कुछ लकड़ियां मैं आपको दे सकती हूँ अपनी लकड़ियों में से। नहीं बट्टो बहन, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। क्या पता कुछ लकड़ियां मिल ही जाए मुझे। रानो चिड़िया सारे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कहीं से भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। फिर वो घने जंगल में पहुंच जाती है। वो एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। अभी धूप है, मैं इस पेड़ से कुछ लकड़ियां काट लेती हूँ। सर्दियां आने तक वो लकड़ियां तो सूख ही जाएंगी। इतना सोचते हुए रानो अपनी कुल्हाड़ी लेकर बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है। रुको रुको चिड़िया, ये तुम क्या करने जा रही हो? क्या? मैं सपना तो नहीं देख रही? क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे काटने आई हो। मुझे माफ करना पेड़ भाई, मगर मैंने पूरा जंगल छान लिया, लेकिन मुझे कहीं भी सूखा पेड़ नहीं मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमको ही काट लेती हूँ। कल्लू जी, वो देखो, ये पेड़ इस चिड़िया से बात कर रहा है। कल्लू कौवा और भूरी कौवी पास में ही छुपे बैठे रानो और पेड़ की बातें सुन रहे थे। चिड़िया, तुम मुझे मत काटो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात? मगर वो क्या है? मेरे पत्तों में एक खास शक्ति छुपी है। तुम मेरे पत्तों को अपनी चोंच में दबाकर जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। सच? अगर ये सच है तो फिर मेरा काम हो गया। मैं केवल सूखी लकड़ियां ही चाहती हूँ, जिससे कड़ी ठंड में मेरे बच्चों को गर्माई मिल सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर रानो चिड़िया उस पेड़ का एक पत्ता अपनी चोंच में लेती है और कुछ सूखी लकड़ियों के बारे में सोचती है। अचानक से एक चमत्कार होता है और रानो चिड़िया के सामने एक सूखी लकड़ी की गठड़ी आ जाती है।
जिसे लेकर रानो चिड़िया अपने घर खुशी खुशी लौट जाती है। कल्लू जी, कुछ देखा? हाँ, और ये भी कि रानो चिड़िया कितनी पागल है, वो कुछ सूखी लकड़ियों पर ही खुश हो गई। तो चलो, अब हम चलते हैं इस पेड़ के पास। फिर कल्लू कौवा और भूरी कौवी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं। रुको पक्षियों, मुझे मत काटना। तुम मेरा पत्ता तोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। उसके बाद भूरी कौवी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेती है। कल्लू जी, मैं तो सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं भूरी, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। कल्लू और भूरी इसी बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोने का हार। ढेर सारा पैसा। दोनों इसी बात पर लड़ रहे थे कि पेड़ ने अपनी शाखाएं उनकी तरफ बढ़ाता है और उन्हें गर्दन से पकड़ लेता है। अगर मैं मुसीबत में फंसे हुए पक्षी की मदद करता हूँ, तो तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को सजा भी देता हूँ। मर गई कल्लू जी, मर गई। मेरा सांस रुक रहा है। फिर कल्लू और भूरी पेड़ से माफी मांगते हैं और फिर वो कभी भी लालच न करने का वचन लेते हैं और वो पेड़ उन्हें छोड़ देता है। कल्लू और भूरी को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।